वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर एक टॉपिक को बड़े ही बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए आ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज अपन को पढ़ना है कॉकरोन बॉयलर के बारे में। कॉकरोच नहीं, कॉकरोन बॉयलर के बारे में तो पढ़ेंगे। कॉकरोन बॉयलर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और ये वर्क किस तरह करता है, उसके बेसिक पार्ट क्या क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, कॉकरोन बॉयलर क्या है, एक वर्टिकल बॉयलर है। वर्टिकल मतलब खड़ा रहता है ये बॉयलर, ठीक है। यह फायर ट्यूब बॉयलर है। अगर आपने नहीं पढ़ा कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है तो प्लीज पिछली वीडियो जाके देख लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से, जहां पे आपको सारे टॉपिक लगातार क्रम से मिल जाएंगे। देखो, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इसमें पानी प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होता है। अब बोल रहे हुए ये कह रहे हैं आइटम आ गया। ये आइटम नहीं है। प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होने का मतलब ये है कि पानी को अपन गर्मी देंगे तो पानी क्या करेगा, ऊपर उठेगा। गर्म पानी ऊपर उठेगा, ठंडा पानी नीचे आएगा। तो यही होता है नेचुरली फ्लो ऑफ वाटर। तो ये 3 पॉइंट समझ लीजिए। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। हमने समझ लिया है कि कॉकरोन बॉयलर क्या होता है, ठीक है। 3 पॉइंटों के थ्रू आप समझ गए होंगे कॉकरोन बॉयलर क्या है। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, इसका लाइन डायग्राम कैसा रहेगा, इसके बेसिक पार्ट क्या रहेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं कॉकरोन बॉयलर का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि इसका लाइन डायग्राम किस तरह का रहता है, इसके बेसिक पार्ट कौन कौन से रहते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इसका कंस्ट्रक्शन समझना। तो देखिए, जो कॉकरोन बॉयलर होता है वो वर्टिकल बॉयलर होता है। आपको दिख रहा है ये क्या वर्टिकल बॉयलर है। ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये किस लिए होता है, स्टीम को स्टोर करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है, स्टीम को स्टोर करने के लिए होता है। देखिए, खाली स्पेस है, इसको बोलते हैं स्टीम स्पेस, ठीक है। ये गोलाकार भाग का होता है। कैसा होता है, अर्ध गोलाकार भाग का होता है। इसके ऊपर लगा है स्टीम स्टॉप वाल्व, जो क्या करता है कि स्टीम जो हमारी बनती है उसको कंट्रोल करता है, उसको फ्लो को कंट्रोल करता है। जहां भी आपको भेजनी है स्टीम, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा ये स्टीम स्टॉप वाल्व। ये जो टी शेप में दिख रहा है ये क्या है, आपका सेफ्टी वाल्व है। इसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए मैंने लिखा नहीं, आप बस लिख लीजिएगा कि ये क्या है, यहाँ पे सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व का काम क्या रहता है, अगर इसमें ज्यादा स्टीम बन गई, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो ये प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करेगा आपका। यहाँ पे ये जो चीज है इसको बोलेंगे प्रेशर गेज, जो प्रेशर को मापेगा। अंदर के बॉयलर के अंदर कितना प्रेशर है वो नापेगा आपका प्रेशर गेज। ये जो चीज दिख रही है आपको, ये है मेन होल। मेन होल किस लिए यूज करते हैं हम, कि अगर इसके अंदर गंदगी हो गई, बहुत ज्यादा गंदा हो गया आपका बॉयलर, तो मेन होल से एक आदमी घुसेगा। भाई इतना बड़ा होता है ये मेन होल कि इसमें एक दो आदमी आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे आदमी और करेंगे सफाई और बाहर आ जाएंगे मेन होल के थ्रू। और ये जो चीज दिख रही है आपको, ये क्या है, हैंडल जैसी, कप का हैंडल रहता है वैसे ये, ठीक है। ये क्या चीज है, ये है वाटर लेवल इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है कि अंदर कितना पानी भरा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी भर देंगे तो भी नाटक होगा, कम पानी भर देंगे तो भी नौटंकी होगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक निश्चित मात्रा में पानी को भरना पड़ता है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या चीज लगी है, ये जो चीज है इसको बोलते हैं फायर ब्रेक लिंकिंग। ये क्या करती है, जो हीट आ रही है, ये दिख रही है ना, यहाँ से गर्म गैसें आ रही हैं, उन गर्म गैसों से हीट को बाहर नहीं जाने देती, ब्रेक होती है, मतलब एक इंसुलेटर का काम करती है ये। फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो चीज है ये है फर्नेस। क्या है, फर्नेस मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोयले का दहन होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं भट्टी। क्या बोलते हैं, भट्टी। तो भट्टी बलगल लग रहा है इसलिए आप क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फर्नेस बोलेंगे। ये क्या है आपका, यहाँ पे फायर डोर है। यहाँ से अपन क्या डालेंगे, कोयला डालेंगे कि भैया ले कोयला ले, कोयला ले, ठीक है। नीचे क्या है, एस बिट है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो राख है कोयले की वो एकत्रित होती है। क्या होती है, एकत्रित होती है। अब ये देखिए ये क्या चीज है, ये है चिमनी। चिमनी क्या करेगी कि जो गैसें आ रही हैं यहाँ से गर्म, ठीक है, अब उनको बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ तो अपन स्टोर नहीं करेंगे उनको कि एक जगह स्टोर करेंगे और छोड़ देंगे। तो ये है चिमनी। तो इस चिमनी को अपन देंगे और चिमनी क्या करेगी, इन गैसों को बाहर निकाल देगी। तो बढ़ते हैं इसकी वर्किंग समझने के लिए। तो वर्क कैसे करेगा ये, यहाँ से आप क्या करेंगे, कोयले को डालेंगे। क्या करेंगे, कोयले को आपने डाल दिया यहाँ से। जब ये कोयला अंदर चला गया, देखो एक चीज और होती है यहाँ पे, ये जो चीज है यहाँ पे एक चीज रहेगी आपकी
फीड इनलेट, मतलब यहाँ से अपन क्या डालेंगे, इधर पानी डाल सकते हैं, इसको बोलते हैं फीड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से डालेंगे, मान लीजिए आपने डाल दिया, कोयला डाल दिया यहाँ से, ठीक है, कोयला डाल दिया, आग लगा दी कोयले में, तो कोयले के जलने से गर्म गैसें उत्पन्न होंगी। गर्म गैसें क्या करेंगी, ऊपर की तरफ फ्लो होना शुरू करेंगी, फ्लो होंगी गर्म गैसें। और उसकी देखो गर्म गैसें किससे निकलेंगी, फायर ट्यूब से निकलेंगी। ये जो चीज़ है, ये यहाँ 1 2 3 4 दिख रहे हैं ना, ये क्या चीज़ें हैं, फायर ट्यूब्स हैं। इन फायर ट्यूब्स में क्या होगा कि जो गर्म गैसें वो फिल होंगी, और फायर ट्यूब्स के आसपास जो है वो पानी भरा हुआ है। क्या भरा है, पानी भरा है। तो पानी क्या करेगा, इन गर्म ट्यूब से क्या लेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टीम में। तो वो स्टीम आ जाएगी ऊपर, ऊपर क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। फिर स्टीम वाल्व का अपन उपयोग करके उस स्टीम को भेज देंगे जहाँ आपको, अपन को चाहिए क्या, स्टीम चाहिए। कहाँ चाहिए रहती है स्टीम, अपन को स्टीम चाहिए रहती है अपन को टरबाइन चैम्बर में, मतलब टरबाइन पर अपन को स्टीम की आवश्यकता होती है। तो फिर देखिए क्या होगा, ये आपने भेज दी। अब देखिए यहाँ पे और भी तो पानी है, जो पानी ठंडा रहेगा वो नीचे चला जाएगा, और जो स्टीम बन जाएगा वो ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो ठंडा पानी नीचे जाएगा, स्टीम ऊपर जाएगी, फिर ठंडा पानी गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा। ये काम चलता रहता है लगातार। और जो गर्म गैसें हैं वो यहाँ से निकलती रहती हैं, चिमनी के थ्रू निकलती रहती हैं। तो ये रहता है कॉकरॉन बॉयलर का कंस्ट्रक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉकरॉन बॉयलर का जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ में आ गया होगा। ये कॉकरॉन बॉयलर है, ठीक है, इसको कॉकरोच बॉयलर मत बोल देना कि कॉकरोच बॉयलर है, क्या ये कॉकरॉन बॉयलर है। अब बढ़ते हैं इसकी वर्किंग समझने के लिए कि इसकी वर्किंग किस तरह रहती है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका जो कंस्ट्रक्शन है बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टीम वाल्व क्या होता है, मेन होल क्या होता है, वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है, तो इसकी थ्योरी हमने पढ़ा रखी है किसमें, जो हमारा पहले पढ़ाया था हमने, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, उसमें संपूर्ण थ्योरी भी है। अगर चाहें तो हम लिखवा सकते हैं इसी पे, कि आपको एक इसमें और लिखवा देंगे अगर आप चाहें तो। चलो आप चाहेंगे तो अगले पेज पे हम लिखवा ही दे रहे हैं इनकी थ्योरी को। देखो क्या क्या पढ़ाएंगे उसमें, अपन मेन होल के बारे में बताएंगे, प्रेशर गेज के बारे में बताएंगे, स्टीम स्टॉप वाल्व के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहां पे अपन समझेंगे कि ये जो पार्ट हैं इसके बेसिक, उनकी थ्योरी आप एग्जाम में किस तरह से लिख सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, इसकी जो वर्किंग होगी वो भी हम लिखवाएंगे। तो अब हम समझेंगे कि जो बॉयलर अभी हमने पढ़ा है उसके बेसिक पार्ट हैं, उसकी थ्योरी कैसे रहती है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब आता है तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ता है, और 2 या 3 जो पार्ट हैं उनकी वर्किंग की थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। तो देखिए क्या कहता है कि सबसे पहले आता है वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है, यह बॉयलर के अंदर पानी के लेवल को दर्शाता है, जिससे ऑपरेटर को पानी की मात्रा का पता चल सके। अब नया वर्ड आ गया, कौन सा नया वर्ड आ गया, ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या है भाई, बॉयलर चलाने के लिए जैसे गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने के लिए आप एक ड्राइवर रखते हैं कि नहीं रखते, उसी प्रकार अपन बॉयलर को चलाने के लिए क्या रखेंगे, एक ऑपरेटर को रखेंगे। तो ये क्या करेगा कि जो वाटर का लेवल है उसको शो करेगा, जिससे कि जो ऑपरेटर है वो उसको देख सके कितना पानी बचा है अभी इसमें बॉयलर में। फिर आता है फायर ट्यूब। फायर ट्यूब क्या होता है, फायर ट्यूब इस बॉयलर का प्रमुख पार्ट होता है। क्योंकि एक फायर ट्यूब बॉयलर है इसलिए क्या हो गया, इसका जो फायर ट्यूब है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो गया, जिनके अंदर गर्म गैसें फ्लो होती हैं। ये हो गई फायर ट्यूब। फिर क्या है, सेफ्टी बल्ब। सेफ्टी बल्ब क्या होता है, यह बल्ब बॉयलर में अधिक प्रेशर हो जाने पर उसके प्रेशर को रिड्यूस करने में सहायता करता है। कौन, सेफ्टी बल्ब। अगर आप सेफ्टी बल्ब नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो बॉयलर है वो बूम ब्लास्ट हो जाएगा। फिर क्या है चौथा, मेन होल। मेन होल क्या होता है, यह बॉयलर के अंदर सफाई करने के समय काम आता है। अर्थात जब बॉयलर में सफाई करनी होती है तो सफाई करने वाला इसके द्वारा बॉयलर में जा सकता है। ये होता है मेन होल। मेन होल कोई छोटा सा इतना सा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, मतलब मान लीजिए कि 1 2 व्यक्ति इसमें आराम से जा सकते हैं। तो देखिए ये जो सेफ्टी वॉल्व है ये क्या है, एक प्रकार की माउंटिंग्स है। माउंटिंग्स और एक्सेसरीज क्या होती हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी तो उसमें हम बताएंगे कि माउंटिंग क्या होती हैं और एक्सेसरीज क्या होती हैं। ओवरव्यू आप समझ लीजिए कि आप एक्सेसरीज पहनते हैं, एक्सेसरीज, घड़ी पहनते हैं, क्या घड़ी के बिना आप कहीं जा नहीं सकते, जा आ सकते हैं भाई, आप घड़ी के बिना कहीं भी आ जा सकते हैं। अब मैं कहूँ आप बिना कपड़ों के कहीं आ जा सकते हैं, तो नहीं आ जा सकते, ठीक है, वो बहुत ही बेकार लगेगा। तो देखो जो माउंटिंग होती हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं बॉयलर को चलाने के लिए, और जो एसेसरीज रहती हैं
वो इसकी इफिशियंसी को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। जैसे एसेसरीज आपके लुक्स को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, वैसे जो एसेसरीज हैं वो बॉयलर के लुक्स को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहां समझेंगे अपन कि कॉकरॉन बॉयलर का पूरा वर्क कैसा रहता है। ठीक है, वर्क कैसे रहता है, वर्किंग किस प्रकार की रहती है। तो नेक्स्ट पेज पे अपन समझेंगे इसकी वर्किंग बिल्कुल फ्लो में बेहतरीन तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कॉकरॉन बॉयलर की वर्किंग को, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि थ्योरी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अगर मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, और अगर आप थ्योरी नहीं लिखेंगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं इसकी वर्किंग की थ्योरी को समझने के लिए। तो क्या रहती है इसकी वर्किंग, की कॉकरॉन बॉयलर को दो भागों में अपन ने बांटा था। जो ऊपरी वाला भाग था वो अर्धगोलाकार था, और नीचे वाला जो भाग था वो कैसा था, सिलेंड्रिकल था। तो देखिए, ऊपर वाला भाग अर्धगोलाकार होता है जिसमें स्टीम को एकत्रित किया जाता है। निचले वाला भाग बेलनाकार होता है जिसमें पानी भरा होता है। इसके नीचे एक फर्नेस होती है, मतलब भट्टी होती है, जहां पे अपन कोयले को जला रहे थे, जिससे गर्म गैसें फायर ट्यूब में सर्कुलेट होती हैं। जो फर्नेस है ना वो कनेक्ट रहती है फायर ट्यूब से। जैसे ही फायर ट्यूब में अपन क्या जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे, तो गर्म जो गैसें हैं वो फ्लो होंगी फायर ट्यूब्स में। फिर क्या है भाई, फायर ट्यूब के चारों ओर पानी प्रवाहित होता है। मतलब जो फायर ट्यूब है उनके चारों ओर क्या भरा रहेगा, पानी हमारा भरा रहेगा, जिसके कारण पानी गर्म गैसों से हीट लेकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही पानी को आप हीट देंगे वो स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। अब इस स्टीम को ऊपरी भाग में स्टोर करते हैं। जो अपना स्टीम स्पेस था ना, खाली जगह, वहां पे अपन क्या करेंगे, इस स्टीम को स्टोर करके रखेंगे। फिर क्या होगा, तथा स्टीम स्टॉप वाल्व की सहायता से हाई प्रेशर पर टरबाइन चेंबर में भेज दी जाती है। ये जो स्टीम है अपन भेज देते हैं कहाँ, टरबाइन चेंबर में भेज देते हैं। किसके द्वारा, स्टीम स्टॉप वाल्व के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। इसकी वर्किंग हमने समझ ली है, इसका कंस्ट्रक्शन हमने समझ लिया है, ये क्या होता है वो भी समझ लिया है, उसके बेसिक पार्ट भी समझ लिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।